जी, आपको भी पता है कि धमकियां आ रही है अब हमारे चैनल के ऊपर। धमकियां? हाँ, हमारे चैनल पे ज़ैनब जी हमारी ज़ैनब हमारे चैनल को धमकियां जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अल्लाह ताला की ज़ात से आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब यहाँ पर आज स्कूल की बच्चों की छुट्टी है, इनका ऑफ है और नाश्ते से हर चीज़ से फारिग होने के बाद मैंने किचन साफ कर लिया। अब मुझे आज कुछ बेडशीट्स और कपड़े धोने हैं, तो आज मैंने मशीन भी लगाई हुई है और ज़ैनब को नज़ला खांसी बहुत हो रहा है, तो ज़ैनब के लिए ये मैंने सेब जो है यहाँ पर बॉईल करने रख दिए हैं और इनको जो है वो मैं मैश करके दूंगी या फिर मैं इनको ग्राइंड कर लूँगी। जनाब यहाँ पर मैंने सारी बेडशीट कपड़े वगैरह धो लिए हैं और बच्चों ने भी खाना खा लिया। ज़ैनब की फीडर्स भी सारी जो है वो बॉईल हो गई हैं और ज़ैनब के लिए जो है ये मैंने जो सेब होते हैं ज़ैनब के लिए बॉईल कर लिए थे। मेरी एक सब्सक्राइबर बहन है, उन्होंने मुझे एडवाइस की थी कि ज़ैनब को आप इस तरह देंगी ना तो ज़ैनब फिर ये कि ईजिली खा लेगी। अच्छा, मैं ज़ैनब को कद्दूकश करके दिया करती थी ना सेब, तो ज़ैनब थोड़ा सा खा के फेंक दिया करती थी, बाज़ औक़ात तो वो उसके हलक में फंस जाया करता था। तो अल्लाह करे ज़ैनब इस तरह जो बॉईल करें और मैंने इसको मैश करा है, खा लें ज़ैनब बीबी, तो फिर मुझे खुशी होगी कि बच्ची के पेट में फ्रूट्स भी चले गए, वरना तो ये बनाना ही और मैंगो ही शौक से खाती हैं। ज़ैनब बीबी, ज़ैनब बीबी, ज़ैनब बीबी, आपके लिए क्या आए हैं? शाम तो करिए। अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम, सलाम करिए, सबको सलाम करिए। ज़ैनब अस्सलामुअलैकुम, ज़ैनब आपको सलाम कर रही है और ज़ैनब सबके लिए दुआ कर रही है, सबका नाम लेके दुआ करेंगे। अभी असल में मुझे नाम याद नहीं है, आप लोगों ने सबने कहा था तो नाम याद नहीं रह पाते, लेकिन ये कि आप लोग हमारी दुआओं में शामिल होते हैं हमेशा। आप भी हमें अपनी दुआओं में याद रखें, हमें दुआओं की बेइंतहा जरूरत है। यहाँ पर वरीशा ईशा भी सो रही है। वरीशा सही सर सही करो बेटा, कहती हूँ कि थोड़ी देर सो जाया करो। तो यहाँ पे ये ईशा भी सो रही है और दोपहर का सोना इन लोगों के लिए ज्यादा अच्छा होता है खाना खाकर, और मैं तो खाना खाती नहीं हूँ दोपहर का क्योंकि नाश्ता लेट करती हूँ और मैदा भी कुछ ऐसा ही होता है कि दिल नहीं चाहता। आज बच्चों के यूनिफॉर्म भी धोने थे क्योंकि आज सैटरडे है और इस दिन मैं बच्चों के जो है वो यूनिफॉर्म बच्चियों के धो लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कपड़े भी सारे धुल चुके हैं। अब जो है वो मैं ज़ैनब बीबी को सेब खिलाती हूँ और देखते हैं ज़ैनब बीबी खाती है नहीं खाती शौक से। ज़ैनब बीबी, ज़ैनब गुड़िया रानी, ज़ैनब गुड़िया रानी एप्पल खाएंगी? असल में ज़ैनब को नज़ला हो रहा है और ज़ैनब की नाक जो है ना वो बहुत बुरे तरीके से बंद है। नॉर्सलिन भी डाली है इनकी नाक में मैंने और इनके जो है यहाँ पर ना मैंने विक्स से मसाज किया है, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है क्योंकि ज़ैनब को कोई मेडिसिन हम दे भी नहीं सकते ना, कोई आम सी मेडिसिन, और इसके लिए तो मेडिसिन फिर आपको पता है कि जीना जाना पड़ेगा और वहाँ से ही इसकी मेडिसिन जो है वो डॉक्टर्स हमें सजेस्ट करते हैं। देखते हैं ज़ैनब बीबी खाती है नहीं खाती। ये लीजिए ज़ैनब, ज़ैनब खाइए, ज़ैनब। चले भाई अल्लाह का शुक्र है कि ज़ैनब शौक से खा रही है। ये एप्पल तो मजे के लगते हैं ज़ैनब को। जज़ाकल्लाह ताहिरा, आपने बहुत अच्छी मुझे एडवाइस दी है ज़ैनब के लिए, अल्लाह आपको इसका अजर दे। और आपने अपनी गुड़िया रानी के लिए मुझे बताया है तो मैंने ऐसे ही दिए हैं, मुझे लगता है माशाल्लाह सारा ये एप्पल खा लेगी। ज़ैनब चले मैं इसको एप्पल खिलाती हूँ फिर। यहाँ पर जो है ज़ैनब ने अपना ये सेब जो है सारे अपने एप्पल्स फिनिश कर लिए और बड़े शौक से खाएं। ज़ैनब बीबी खाइए, थोड़ा सा और रह गया। माशाल्लाह बहुत शौक से खाएं ज़ैनब बीबी ने। ज़ैनब खा लीजिए गुड़िया रानी। असल में वीडियो बनाती हूँ ना तो थोड़ा मुश्किल ही हो जाती है, लेकिन आप लोगों को दिखाना भी था कि देख लें आपकी गुड़िया रानी ने सारे सेब खा लिए माशाल्लाह। अल्लाह ताला इसको सेहत तंदुरुस्ती दे। ज़ैनब गुड़िया खा लें, थोड़ा सा रह गया।
नींद आ रही है इनको। अच्छा चलो चलो, नींद आ रही है, बाश बाश। अब यहाँ पर मैं रोटी बनाने के लिए आ गई हूँ और जब भी मुझे ज़ैनब की तरफ से थोड़ा सा टाइम मिलता है तो मैं काम निपटा लेती हूँ। और आपको मैंने पहले भी बताया था कि रोटी पकाने का या काम करने का या कोई भी काम करने का मेरा कोई भी टाइम नहीं है। सिर्फ पहले मैं अपनी बच्ची को देखती हूँ और फिर उसके बाद मैं तमाम कामों को देखती हूँ कि कहीं ज़ैनब की तरफ से कोई कोताही ना हो जाए, बच्ची किसी तकलीफ़ में मुब्तला ना हो जाए। तो आज आपको मैं दिखाऊंगी कैसे हमारी अम्मी के घर में इतनी रोटियां बनती थी। तवा देख रहे होंगे आप हमारा, और आप लोगों के घरों में भी काफ़ी घरानों में बड़ी बड़ी रोटियां बनती हैं। तो हाथ पे मेरे ना इसी तवे के ऊपर रोटी ना सेट है। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ ये रोटी बनाते हुए अपने घर की। आज अम्मी की याद ताज़ा हो रही है। बनाती तो रोज़ ही हूँ लेकिन आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं इस तरीक़े से। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है इस तरीक़े से। बस एक तो बाज़ार की रोटी हज़म भी नहीं होती है और घर की रोटी पता भी नहीं चलती है, भारी भी नहीं पड़ती है। तो जैसे ही टाइम मिलता है मेरी कोशिश ये होती है कि घर में ही खाना बनाऊँ और घर का ही बनता है। खैर आप देखते भी होंगे, दाल दलिया है या कौरमा है या मुर्ग़े मुसल्लम है, जो भी है वो मैं घर में अरेंज करती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है। और ये आप देख रहे होंगे इतनी बड़ी माशाल्लाह हमारी रोटी होती है ये। और ये पता है मैं आपको 7 क्लास में थी जब से मैं रोटियाँ बनवाती हूँ अम्मी के साथ। 7 क्लास से प्रैक्टिस में है। हमारे घरानों में जो है ना बच्चियों को पहले से तरबियत दे दी जाती है घरेलू खानादारी की, और आज ही हमारे काम आ रही है, वरना तो ज़िंदगी बड़ी ही मुश्किल हो जाती। अब यहाँ से मैं बस ये रोटी से निपटूँगी तो मैं अपनी गुड़िया रानी को देखूँगी, क्योंकि मैं काम करने लगती हूँ ना तब भी मेरा दिल दिमाग सब ज़ैनब में ही लगा रहता है। बाज़ औक़ात तो ऐसा डर लगता है कि तवे पे हाथ ही ना टिक जाए मेरा। बस ये होता है जल्दी जल्दी सब अपने कामों से निपटूँ और बस मैं ज़ैनब के पास जाऊँ, क्योंकि वो बच्ची है इसी कंडीशन में कि उसको माँ ही देख सकती है और मैं उसके बगैर एक लम्हा भी नहीं रह सकती। मुझे उसकी आदत सी हो गई है। अब मैं जाऊंगी यहाँ पे ज़ैनब के पास कि मेरी मासूम सी गुड़िया रानी क्या कर रही हैं। तबीयत ठीक हुई आपकी गुड़िया बच्ची? ज़ैनब तबीयत ठीक हुई गुड़िया रानी की? ज़ैनब ज़ैनब आपकी तबीयत सेट हुई? शहज़ादी ज़ैनब तबीयत ठीक हुई शहज़ादी ज़ैनब की? क्या हो गया आपको? चप्पले उपले तो पहनो, बैठे हुए हैं। चलो वरीशा जाओ जल्दी, चीख रहे हो। वरीशा तैयार हो गई? जी अम्मा देख ले। इधर आओ, वहाँ आके दिखाओ मुझे। लाइट खोलो किचन की। लाइट खोलो। चलो चूड़ियाँ उड़ियाँ पहन ली? जी अम्मा देख ले। जल्दी तैयार होके जाओ, आवाजें लगा रहे ना, जाओ आवाजें आ रही हैं। यहाँ पे बच्चे जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं कहीं पर, और खानदान की तकरीब है। शूज वगैरह तो पहनो, साथ जाओ ना। यहाँ पे मैंने रोटी बनाने के बाद ही किचन भी सारा साफ कर दिया। यहाँ पे बच्चियां जा चुकी हैं और मुझे ज़ैनब का पैम्पर भी चेंज करना है। और ज़ैनब अम्मा आ रही है। ज़ैनब गुड़िया रानी अब तो हंस के दिखा दीजिए। मेरी गुड़िया भी जाएंगी एक दिन मैयों मैयों चलकर। हज करने चलेंगे हम, है ना, इंशाअल्लाह ताला हज करने चलेंगे ना हम। रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलेंगे। हाँ अल्लाह, खाने काबा चलेंगे, अल्लाह के घर चलेंगे। हाँ देखिए इसके नाम से ज़ैनब को हंसी आई। ज़ैनब दुआ करें, सबके लिए दुआ करें, आप सबके लिए दुआ करें। हम वहाँ जाके भी दुआ करेंगे इंशाल्लाह। बहुत जल्द हम हज पर भी जाएंगे। मेरे दिल की बड़ी ख्वाहिश है कि मैं एक बार ज़ैनब के साथ ज़रूर हज और उम्रे पर जाऊं, अपनी गुड़िया रानी के साथ। ज़ैनब चलेंगे ना, दुआ करेंगे ना, वहाँ जाके भी तो दुआ करेंगे हम लोग। ज़ैनब बीबी, गुड़िया रानी कहाँ हो गया आपको? इन्हें तंग कर लिया मुझे, हज के भी नहीं दिखाया। अम्मा को तो हज के दिखा दो।
असल में इसकी नाक बंद है और इसको कोई ना कोई तकलीफ होती रहती है। ज़ैनब हंस की तो दिखा दीजिए गुड़िया रानी। आंखें ऊपर करें, आंखें ऊपर करें मेरी गुड़िया के सारे। ज़ैनब आंखें ऊपर करें, शाबाश शाबाश। ये वाली आईज भी ऊपर करिए, ऊपर करिए, ऊपर देखिए गुड़िया रानी, मेरी गुड़िया रानी है ये। जनाब अब ज़ीशान के भी आने का टाइम हो रहा है और यहाँ पर टाइम हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है ये? 9:30 हो रहा है। तो जनाब यहाँ पे मैं और ज़ीशान खाना खा चुके हैं और बच्चियाँ भी जा चुकी हैं। सन्नाटा हो रहा है घर में। हम ज़ैनब से भी खेल लिए और यहाँ ज़ीशान भी बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप लोग। और इस वक्त हमारी बेगम, मुझे नहीं पता था कि तुम इस पर कैमरा लेके बैठी हो। हाँ ज़ीशान, एक बात करनी थी। आपको भी पता है कि धमकियाँ आ रही है अब हमारे चैनल के ऊपर। धमकियाँ? हाँ, हमारे चैनल पे ज़ैनब, जी हमारे ज़ैनब, हमारे चैनल को धमकियाँ? जी ज़ैनब, हमारे चैनल पे धमकियाँ आ रही हैं और धमकियाँ भी वो कर रहे हैं मोहब्बत करने वाले। मोहब्बत करने वाले? जी, सब्सक्राइबर हमारे। क्या मतलब? पूरे पाकिस्तान को घर पे लाने की बात हो रही है। सुभान अल्लाह। अरे भाई, ये धमकी हो रही है कि चैनल बंद ना करें प्लीज, वरना हम सब पाकिस्तान के सारे लोग घर पर आ जाएंगे। और ये किसी ने हमें, ज़ैनब का नहीं सबका घर है ये, और अगर वाकई ये धमकी है तो मैं तो बोलूंगा भाई फिर तो आना चाहिए सबको। ये तो बड़ी अच्छी धमकी दी है। हाँ। आपकी धमकी तो हमें होंगे, खैर ऐसी बात नहीं है। ज़ैनब से प्यार करने वाले, चाहने वाले, ज़ैनब से मिलने के लिए बेताब कह रहे चैनल बंद ना करें वरना पूरा पाकिस्तान घर पर आ जाएगा। असल में कुछ बीच में ऐसी चीजें हो गई थी, ये सोच रहे थे कि बंद कर दें, मगर नहीं, अब नहीं हो सकता ये। अब तो धमकी ऐसी मिल गई है वो पूरा पाकिस्तान आ जाएगा। तो अब तो हमारे को बिल्कुल मुतासिर होकर चलना पड़ेगा। हाँ, अब तो ये है कि आप लोग घर पर आए और ये घर आपका है, हमें इंतजार रहेगा। और बड़ी प्यारी धमकी है ये। क्यों भाई ज़ैनब, आपको कैसी लगी धमकी? हमें तो बहुत अच्छी लगी। और इसी के साथ आज ज़ीशान आपसे अल्लाह हाफिज कहेंगे। आप सबकी मोहब्बतों के साथ, आप सबकी ज़ैनब की मोहब्बतों के साथ, आपकी दुआओं के साथ, दुआओं के साथ हमारे साथ ही रहिएगा इंशाल्लाह। अपनी गुड़िया रानी के चैनल को ऐसे ही सपोर्ट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।